आज की ये कहानी है छत्रपति शिवाजी और अफजल खान की। छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को कैसे मारा था। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि 1659 में शिवाजी ने जो छोटा हथियार इस्तेमाल किया था उसे लंदन से भारत लाया जाएगा। कहाँ? भारत लाया जाएगा। कहाँ से? लंदन से। ये पूरी कहानी क्या है उसी पर हम लोग बात करते हैं और जानते हैं। तो लोहे से बने वाघ नख का आकार शेर के पंजे की तरह है। किस तरह का है? शेर के पंजे की तरह आपको देखने को मिलेगा। इसे आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। देखिए इसकी बात हो रही है। तो इस हथियार का इस्तेमाल शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खां को मारने के लिए किया था और ये हथियार इस समय लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है और भारत आने पर इसको मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में रखा जाएगा। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के दस्तावेजों में बताया गया कि यह हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर जेम्स ग्रांट डब का है, जिसे उन्हें मराठों के पेशवा के प्रधानमंत्री ने उपहार स्वरूप दिया था। और अफजल खां का असली नाम अब्दुल्ला भटारी था। वो लंबी कद का काठी का था और जिसे कई बड़ी लड़ाइयां लड़ने का अनुभव था। 1656 के बाद बीजापुर पर हुए औरंगजेब की सेना के हमलों से निपटने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी और उसने उन्हें सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया था। बीजापुर के नए नवाब अली आदिल शाह और मुख्य रानी बेगम बड़ी साहिबा सभी बड़े कामों की जिम्मेदारी अफजल खां को सौंपा करते थे। और मोहम्मद आदिल शाह के शासन पर लिखी किताब मोहम्मद नामा में इस बात का जिक्र है कि जिस तरह अफजल खान ने सिरा के राजा कस्तूरीरंगा को शांति समझौते पर दस्तखत करने के बहाने अपने खेमे में बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। और जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि जब मोहम्मद आदिल शाह की मौत के बाद बीजापुर से रियासत में संघर्ष हुआ तो बड़ी बेगम साहिबा के कहने पर एक के बाद एक 3 वरिष्ठ जनरलों की हत्या कर दी गई थी और इनमें कम से कम एक शख्स से मान मोहम्मद की हत्या में अफजल खान का हाथ था। अफजल खान ने ली शिवाजी को पकड़ने की जिम्मेदारी। तो अफजल खान की शिवाजी के परिवार के प्रति पहले से दुश्मनी थी और दरअसल शुरू में शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोंसले और अफजल खान बीजापुर सल्तनत के लिए काम करते थे। बाद में दोनों में अनबन हो गई और अफजल खान ने 1648 में देशद्रोह के आरोप में शिवाजी के पिताजी शाहजी को जंजीरों में जकड़कर बीजापुर तलब किया था। और शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई का मानना था कि 1654 में शिवाजी के बड़े भाई संभाजी की हत्या में भी अफजल खां का हाथ था। शिवाजी के मन में अफजल खां की छवि एक ऐसे शख्स की थी जिसने उनके पिता के साथ बुरा सलूक किया था और उनके भाई की हत्या में भी उसका हाथ था। दोस्ती का नाटक। तो जब बीजापुर में शिवाजी की गतिविधियां बढ़ गईं तो बड़ी बेगम साहिबा ने अपने दरबारियों से पूछा कि वहां कोई ऐसा शख्स है जो शिवाजी को कुचलने की क्षमता रखता हो। सबसे पहले अफजल खान ने इस अभियान में जाने की हामी भरी। डेनिस किनकेड अपनी किताब शिवाजी द ग्रैंड रेबेल में लिखते हैं कि खुले दरबार में अफजल खान ने ऐलान किया कि वो शिवाजी को बंदी बनाकर लाएगा और वो भी बिना अपने घोड़े से उतरे हुए। वो उसे चूहे की तरह एक पिंजरे में बंद कर राजधानी लाएगा ताकि यहाँ के लोग उसका उपहास यानी कि मजाक उड़ा सकें एक तरह से। निजी तौर पर वो शिवाजी को पकड़ने के बारे में इतना आश्वस्त नहीं था। जब उसने बड़ी बेगम साहिबा से मशवरा किया तो उन्होंने सलाह दी कि वो शिवाजी से दोस्ती का झूठा नाटक कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करे। और अफजल खां का जुल्म। तो अफजल खान ने शिवाजी को पकड़ने के अभियान की शुरुआत अप्रैल 1659 में की थी। वो अपने साथ 10,000 सैनिकों को लेकर आया और सबसे पहले वो बाई की तरफ बढ़ा और जहां वो कुछ समय तक शासन कर चुका था। रास्ते में उसने पंढरपुर के कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और वहां के व्यापारियों, पुजारियों और किसानों ने कहा गया कि वो उसकी सेना का खर्चा उठाएं, जो करीब 2.5 लाख रुपए प्रति माह था। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि अफजल खान ने पलटन के देशमुख बाजाजी नायक निम्बालकर को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसे 2 लाख रुपए की फिरौती नहीं दी तो वो उनको हाथी से कुचलवा देगा। निम्बालकर ने 2 लाख रुपए देकर अपनी जान छुड़ाई। शिवाजी को इस बात का अंदाजा था कि अफजल खान की इन भड़काने वाली कार्रवाई का उद्देश्य उन्हें अपने गढ़ से बाहर खुले में निकलवाना था, लेकिन वो अफजल खान के झांसे में
नहीं आए। अफजल खान ने बनवाया लोहे का पिंजरा। तो शुरू में अफजल खान उत्तर में पूना जाकर शिवाजी के गढ़ में हमला करना चाहता था, लेकिन इसकी खबर मिलते ही शिवाजी पूना से हट गए, क्योंकि वो जगह लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थी। और उन्होंने जावली जिले को अपना ठिकाना बनाया, और इस बीच अफजल खान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाना शुरू कर दिया, और जिसमें शिवाजी को कैद कर वो बीजापुर ले जाने वाला था। और यहाँ से दो प्रतिद्वंदियों के बीच चतुर कूटनीति का दौर शुरू हुआ। वैभव पुरंदरे शिवाजी की जीवनी शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग में लिखते हैं कि शुरू में शिवाजी को धमकाने डराने के बाद अफजल खान ने अचानक उनके प्रति दयालुता का दिखावा शुरू कर दिया। शिवाजी ने भी आभास दिया शिवाजी ने भी ये आभास दिया कि जैसे वो अपने से कहीं ताकतवर अफजल खां का सामना करने से डर रहे हों। अफजल खां और शिवाजी के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान। कुछ दिनों बाद अफजल खान ने अपने एक दूत कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी के जरिए शिवाजी को एक संदेश भिजवाया। उन्होंने लिखा कि तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, इसलिए तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। मैं बादशाह आदिल शाह से कहकर दक्षिणी कोंकण में तुम्हारे कब्जे की जमीन और जागीर की पुष्टि करा दूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा कब्जा किए गए किलों को भी मान्यता दिलवा दूंगा। अगर तुम बादशाह से मिलना चाहते हो तो मैं इसका इंतजाम भी करवा दूंगा। अगर तुम वहां ना जाना चाहो तो तुम्हें वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से छूट भी मिल सकती है। शिवाजी ने अफजल के दूत को उचित सम्मान दिया, और रात को वो उनके शिविर में जाकर उनसे गुप्त रूप से मिले और उनसे पूछा कि अफजल खां की असली मंशा क्या है। वो कुलकर्णी से इतना निकलवाने में सफल हो गए कि अफजल उनके खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र रच रहा है। शिवाजी ने इस पत्र का जवाब अफजल खां के दूत के जरिए ना भिजवाकर अपने दूत पंताजी गोपीनाथ के हाथ भिजवाया। उन्होंने लिखा कि आपने कर्नाटक की सभी राजाओं पर जीत दर्ज कर ली है। मेरे प्रति आपने जो दयालुता दिखाई वो बड़ी चीज है। आप इस दुनिया के अनमोल रतन है, और जिसमें जरा भी धोखाधड़ी नहीं है। अगर आप इस जंगल का वैभव देखना चाहते हैं तो जावली आकर इसे खुद अपनी आंखों से देखिए। इससे मेरे मन में आपके प्रति सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी, मेरा सम्मान भी बढ़ेगा। अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं अपने हाथों से अपनी तलवार आपके सामने पेश करूंगा। शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात तय हुई। शिवाजी की इस कूटनीतिक पत्र का ऐसा असर हुआ कि अफजल खान ने न सिर्फ जावली जाने के लिए तैयार हो गया, बल्कि उसने प्रतापगढ़ किले के नीचे एक पहाड़ी पर शिवाजी से मिलने की भी हामी भर दी। और अफजल खान को लिखे शिवाजी के पत्र का आखिरी वाक्य था कि ये आमंत्रण सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपकी सेना के लिए भी। अफजल खान के लिए इस वाक्य का काफी वजन था। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी ने अपने लोगों को निर्देश दिए कि अफजल खां के सैनिकों को बेरोक टोक उनके इलाके में आने दिया जाए। तय हुआ कि 10 नवंबर 1659 की दोपहर अफजल खां शिवाजी से मिलेगा। वो एक पालकी पर हथियार समेत प्रतापगढ़ किले के नीचे लगाए सामियाने में उतरेगा। वो अपने साथ 2 या 3 सैनिकों को ला सकता है। शिवाजी को भी अपने हथियार उतने ही सैनिक लाने की अनुमति दी गई। सहमति बनी कि जैसे ही अफजल खां वहां पहुंचेगा, शिवाजी किले से उतरकर उपहारों के साथ अफजल खां का स्वागत करेंगे। और शिवाजी ने अपने सैनिकों को जंगल में छिपाया। बैठक से एक दिन पहले शिवाजी ने अपने सैनिक जनरलों को बुलाकर कहा कि वो चुपचाप अपने सैनिकों को जंगल में तैनात कर दें और उनसे सावधान की मुद्रा में रहने के लिए कह दें। शिवाजी को अपने जासूसों से ये पता चला कि अफजल खां के दल में बहुत से सुनार भी हैं जो रास्ते में व्यापार करने की गरज से अपना सामान भी साथ लाए थे। शिवाजी ने अफजल खां से अनुरोध किया कि वो उन सुनारों को प्रतापगढ़ भेज दें ताकि वो उनके जेवरात खरीदकर बीजापुर की सल्तनत को तोहफे में दे सकें। और अफजल ने उन सुनारों को तुरंत शिवाजी के पास रवाना किया। शिवाजी ने यह जताने के लिए कि उनकी मनसा साफ है और उनसे न सिर्फ बहुत सारे जेवरात खरीदे बल्कि किले में उनको अपना मेहमान भी बनाया। बैठक से पूर्व शिवाजी ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों की एक बैठक बुलाई और जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि उन्हें निर्देश दिए कि अगर वो उस बैठक से जीवित वापस नहीं लौटते तो किस तरह राज्य का प्रशासन चलाया जाएगा। अगर अफजल खां अपने शब्दों से फिर जाता है तो वो तोप का एक गोला दागने का आदेश देंगे। उसे सुनते ही शिवाजी के सैनिक अफजल खां के सैनिकों पर टूट पड़ेंगे। सोचिए किस तरह की रणनीति होती थी। आप समझ रहे हैं कितने दूरदर्शी हमारे शासक रहे हैं। अफजल खां अपने 3 सैनिकों के साथ शिवाजी से मिलने पहुंचा और 10 नवंबर 1659 की सुबह प्रतापगढ़ किले के प्रांगण में एक सामियाना लगाया गया। उसकी छत को बहुत अच्छी तरह सजाया गया और फर्श पर कीमती कालीनें बिछाई गई।
शिवाजी और अफजल अपने साथ लाए 3 सहयोगी। वैभव पुरंदे लिखते हैं कि शिवाजी ने सूर्य देवता को प्रणाम कर भवानी देवी की पूजा की और अपने आप को इस मुलाकात के लिए तैयार किया। दिन के भोजन के बाद उन्होंने एक सफेद पोशाक पहनी और उसके नीचे उन्होंने लोहे का जरह वक्तर पहना। अपने सिर की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी कड़ी कड़ी हुई पगड़ी के नीचे एक लोहे की टोपी पहनी। अपनी दाहिनी आस्तीन में उन्होंने एक हथियार बिछुआ रखा और आप देखते हैं कि अपने बाएं हाथ में उन्होंने लोहे के शेर के पंजे की शकल का एक वाघ नख इस तरह रखा कि उस पर किसी की सीधी नजर ना पड़ सके। और उनके साथ उनके 2 विश्वस्त सहयोगी जीवा महाला और संभाजी कावजी गए। जीवा को तलवार चलाने में महारत हासिल थी। दोनों के पास एक पट्टा, बिना मुड़ी तलवार और फिरंग विदेश में बनी तलवार और ढाल था। यानी कि पूरी रणनीति से आप देखे जा रहे हैं। शिवाजी के एक दरबारी कृष्णाजी अनंत सभासद मराठी में लिखी गई शिवाजी की जीवनी सभासद बखर में लिखते हैं कि अफजल शिवाजी से मिलने निकला तो उसके साथ करीब 1000 सैनिक थे। शिवाजी के दूत पंताजी गोपीनाथ ने अफजल खां के पास जाकर कहा कि इतने सैनिकों को अपने साथ ले जाना पहले से तय हुई शर्तों का उल्लंघन होगा और शिवाजी इतने सैनिकों को देखकर किले में वापस चले जाएंगे, हो सकता है, और ये मुलाकात ना हो पाए। यह सुनकर अफजल ने अपने सैनिकों को रोक दिया। वो अपने साथ सिर्फ 10 विश्वस्त सैनिकों को ले गया और जिसे उसने बैठक स्थल से कुछ दूर खड़ा कर दिया और अपने साथ उसने अपने 3 सहयोगी रखे। अफजल खान ने शिवाजी की गर्दन को अपनी गिरफ्त में लिया। तो जब शिवाजी तक खबर पहुंच गई कि अफजल खान सामियाने में पहुंच चुका तो शिवाजी ने किले से नीचे उतरना शुरू किया और जब शिवाजी सामियाने में घुसे तो अफजल खान वहां बने एक चबूतरे पर खड़े हुए थे। और डेनिस किनकेड लिखते हैं कि अफजल खान ने शिवाजी को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि एक साधारण जमींदार का लड़का किस तरह राजकुमारों की तरह अपने सामियाने को सजा सकता है। शिवाजी ने जवाब दिया कि एक गद्दे और कालीन उनके अपने आराम के लिए नहीं बल्कि बीजापुर रियासत के प्रतिनिधि के स्वागत में बिछाई गई है, जो उनके साथ बीजापुर के राजमहल भेजी जाएगी। अफजल खां को यह बात अच्छी लगी और उसने मुस्कुराते हुए शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। और शिवाजी कद में अफजल खां से बहुत छोटे थे और सिर्फ उसके कंधे तक आते थे। जब ये दोनों गले मिल रहे थे तभी शिवाजी ने अपने आप को असहज महसूस किया। 1 सेकंड से भी कम समय में अफजल खां ने अपने बाएं हाथ से शिवाजी की गर्दन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। ये पहलवान की जकड़ थी और फिर उसने अपने दाहिने हाथ से खंजर से शिवाजी पर वार किया। उन्होंने चूंकि अपने कपड़ों के नीचे जिरह बख्तर पहन रखा था इसलिए उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। और डेनिस किनकेड आगे लिखते हैं कि शिवाजी ने अफजल खां के पकड़ से निकलने की कोशिश की लेकिन उसने और जोर से शिवाजी की गर्दन को जकड़ लिया। तब शिवाजी ने सांप की तरह मुड़ते हुए पहले अपनी बाह को आजाद कराया और बाईं हथेली से छिपे वाघ नख को अफजल की पीठ में घुसा दिया। फिर उन्होंने दाएं हाथ से बिछुए से अफजल के पेट पर वार किया और अफजल खां दर्द में चिल्ला कर बोला, धोखा धोखा, और इसने मुझ पर हमला किया, इसे तुरंत मार डालो। अफजल खां उसके साथियों की मौत ये सुनते ही कुछ ही दूरी पर खड़े अफजल खां और शिवाजी के सैनिक उनकी तरफ दौड़े और सैयद बंदा ने अपनी तलवार से शिवाजी के सिर पर हमला किया लेकिन उनकी पगड़ी के अंदर लोहे की टोपी ने उन्हें फिर से बचा लिया। और तभी जीवा महाला ने अपनी तलवार से सैयद के दाहिने हाथ पर हमला कर उसे बेकार कर दिया। और वैभव पुरंदे लिखते हैं कि घायल अफजल खां को उसके अंगरक्षक सामियाने से निकालकर पालकी पर बैठाने में सफल हो गए। शिवाजी के लोगों ने उनका पीछा किया। सबसे पहले संभूजी कावजी ने पालकी उठाने वालों के पैरों पर वार किया और पालकी नीचे गिरने के बाद उन्होंने अफजल खां का सिर काट लिया और वो उसे शिवाजी के पास ले आए। मराठा सैनिकों ने एक एक करके अफजल के भतीजों रहीम खां, अब्दुल शहीद और उसके मराठा हिंदू साथियों पीलाजी, संकराजी और मोहिते और कुलकर्णी को मार डाला। शिवाजी के साथियों में एक अबिसीनियन मुस्लिम इब्राहिम सिद्दी भी था और शिवाजी के सैनिकों ने हमला बोला। थोड़ी ही देर में किले से बिगुल बजा दिया गया और इसे सुनते ही जंगल में छिपे शिवाजी के सैनिकों ने वहां निकलकर चारों तरफ से अफजल खां के सैनिकों पर हमला बोल दिया। और अफजल खां के सैनिकों पर यह हमला अचानक किया गया था और जिसकी उन्हें दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। कुछ सैनिकों ने तो तुरंत मैदान छोड़ दिया लेकिन कुछ सैनिकों ने शिवाजी के सैनिकों का मुकाबला किया लेकिन वो चारों तरफ से घिर चुके थे। ऐसी जगह लड़ रहे थे जहां लड़ने का उन्हें कोई तजुर्बा नहीं था। कुछ दिनों बाद अंग्रेजों की राजापुर फैक्ट्री में पहुंचने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि इस लड़ाई में करीब 3000 सैनिक मारे गए थे।
जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि इस लड़ाई के बाद शिवाजी के सैनिकों के हाथ काफी धन लगा। उन्होंने 4000 घोड़े, 1200 ऊंट, 65 हाथी, 10 लाख रुपए नगद अफजल खां के सैनिकों से छीन लिए। ऐलान किया गया कि वो लोग हथियार डालना चाहते हैं वो अपने दांतों में घास का एक टुकड़ा दबा लें। जिन लोगों ने ऐसा किया उन लोगों की जान बख्श दी गई और लड़ाई में मरने वाले शिवाजी के सैनिकों की विधवाओं को उन्होंने पेंशन की घोषणा की। जब अफजल खां की हार की खबर बीजापुर पहुंची तो पूरे राज्य में शोक छा गया। बड़ी बेगम साहिबा ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर खाना पीना छोड़ दिया। और इस तरह से आप देखते हैं कि अफजल खां की मौत होती है और छत्रपति शिवाजी की जीत होती है इसमें।